अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबर के बयान के आज के एपिसोड में जो हेडिंग हम बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है कब्र में नेमतों की किस्में। मसला नंबर 78 मोमिन आदमी को कब्र में निम्न 10 नेमतें या उनमें से कुछ नेमतें प्राप्त होती हैं। नंबर 1, कब्र में इत्मीनान और बेखौफी की हालत। नंबर 2, जहन्नम से बचने की खुशखबरी। नंबर 3, जन्नत की खुशखबरी और जन्नत में अपनी नेमतों भरी आरामगाह का दिलकश नज़ारा। नंबर 4, जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा। नंबर 5, जन्नत के बिस्तर और जन्नत के लिबास। नंबर 6, 70 हाथ यानी 35 गुणा 35 मीटर कब्र की फराखी। नंबर 7, कब्र में चौधरी के चांद जैसी रोशनी के साथ साथ हरे भरे बाग का नज़ारा। नंबर 8, कब्र की तन्हाई दूर करने के लिए सर्द कर्मों की खूबसूरत इंसानी शक्ल में रिफाकत साथ। नंबर 9, क़यामत के दिन ईमान पर उठने की शुभ सूचना। नंबर 10, सुकून और आराम की नींद क़यामत तक। मसला नंबर 79 मोमिन आदमी अपनी कब्र में किसी घबराहट और परेशानी के बिना उठकर बैठ जाता है। मसला नंबर 80 सवाल जवाब में कामयाब होने के बाद मोमिन आदमी को जहन्नम दिखाई जाती है और उससे बचने की खुशखबरी दी जाती है। मसला नंबर 81 जन्नत की तरफ सुराख करके मोमिन आदमी को जन्नत की नेमतों का नज़ारा करवाया जाता है और उसे उसका महल भी दिखाया जाता है। मसला नंबर 82 मोमिन को क़यामत के दिन ईमान की हालत पर उठने की खुशखबरी दी जाती है। इसी मसले के आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक यहूदी औरत मेरे घर खाना मांगने आई और कहने लगी, अल्लाह तुझे फितना दज्जाल और फितना कब्र से पनाह दे, मुझे खाना खिलाओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं मैंने उसे रोक लिया यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी औरत क्या कह रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कहती है? मैंने कहा, ये कहती है अल्लाह तुझे फितना दज्जाल और फितना कब्र से पनाह दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ फैला लिए और फितना दज्जाल और फितना कब्र से पनाह मांगने लगे। फिर फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को फितना दज्जाल से ना डराया हो, लेकिन मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी खबर देता हूँ जो उससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं दी। वे ये है कि दज्जाल काना होगा, अर्थात उसकी एक आँख होगी, उसकी दोनों आँखों के बीच काफ़ी लिखा होगा जिसे मोमिन पढ़ लेगा। जहाँ तक कि फितना कब्र का संबंध है, तुम लोग कब्रों में आजमाए जाओगे और कब्रों में सवाल किए जाओगे। अगर आदमी नेक हो तो उसे अपनी कब्र में बिना किसी घबराहट और परेशानी के बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है तो इस्लाम के बारे में क्या जानता है? नेक आदमी कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछा जाता है जो साहब तुम्हारे बीच आए थे वे कौन थे? नेक आदमी कहता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की स्पष्ट निशानियाँ लेकर आए और हमने उनकी पुष्टि की। अतएव जहन्नम की तरफ एक सुराख किया जाता है और मोमिन आदमी उसका नज़ारा करता है कि जहन्नम की आग इतनी सख्त है कि उसका एक हिस्सा दूसरे को बर्बाद कर रहा है। फरिश्ते उससे बताते हैं, देख ये है वह आग जिससे अल्लाह ने तुझे बचा लिया। फिर जन्नत की तरफ उसके लिए एक सुराख किया जाता है और मोमिन आदमी जन्नत की रौनकें और बहारें देखता है। उसे बताया जाता है कि जन्नत में यह है तुम्हारा निवास स्थान। फिर फरिश्ते कहते हैं, तूने ईमान पर ज़िंदगी गुजारी, ईमान पर मरा और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इसी ईमान पर उठेगा। इसे अहमद ने रिवायत किया है। मसला नंबर 83 मोमिन आदमी को जहन्नम में उसका घर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने तुझे इस घर से बचा लिया है। फिर जन्नत में उसका घर दिखाया जाता है उसका घर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने तुझ पर ये घर अता फरमाया है और तुझे ये घर अता फरमाया है। मसला नंबर 84 मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम की खबर अपने घर वालों को देना चाहता है लेकिन उसे इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आदमी को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास एक फरिश्ता आता है जो उससे पूछता है, तू किसकी इबादत करता था? अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो वह कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता था। फिर फरिश्ता उससे पूछता है इस आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? फिर फरिश्ता उससे पूछता है इस आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? मोमिन आदमी जवाब देता है, वे अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। उसके बाद उससे कोई और बात नहीं पूछी जाती। फिर उसे जहन्नम में एक घर दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारे लिए था लेकिन अल्लाह ने तुझे इससे बचा लिया है और इसके बदले में तुझे जन्नत में एक घर प्रदान किया है। जिसे मोमिन आदमी देखता है और कहता है कि ज़रा मुझे छोड़ो, मैं अपने घर वालों को खुशखबरी दे दूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में घर प्रदान किया है। लेकिन उससे कहा जाता है अब यहीं ठहरो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण, इस हदीस में एक फ़रिश्ते के कब्र में आने का उल्लेख है जबकि दूसरी हदीस में 2 फरिश्तों का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास 2 फरिश्ते आते हैं और कुछ के पास एक फ़रिश्ता आता है।
नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर आदमी के 2 मकाम हैं, एक जन्नत में एक जहन्नम में। जब कोई आदमी मरने के बाद जहन्नम में चला जाता है तो जन्नती उसकी जगह के वारिस बन जाते हैं। इब्ने माजा। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए सवाल के शब्द मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ हैं। कुछ शब्दों से ये गुमान होता है कि शायद कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक दिखाकर सवाल किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी गायब अप्रकट आदमी के बारे में कोई सवाल करे कि फला आदमी कौन है। नमाजी आदमी पर कब्र में मामूली सा डर या घबराहट भी नहीं होती। मसला नंबर 86, मोमिन आदमी को सवाल व जवाब में कामयाबी के बाद जन्नत की दूसरी नेमतों के अलावा उसके रहने की जगह का नज़ारा भी करवाया जाता है। मसला नंबर 87, कुछ अहले ईमान की कब्रें 70 हाथ से 35 मीटर खोल दी जाती हैं। मसला नंबर 88, अहले ईमान की कब्रें रोशन कर दी जाती हैं। मसला नंबर 89, अहले ईमान की सारी नेमतें और बशारतें देने के बाद आराम व सुकून की नींद सुला दिया जाता है। अहले ईमान को सारी नेमतें और बशारतें देने के बाद आराम व सुकून की नींद सुला दिया जाता है। मसला नंबर 90, कुछ अहले ईमान की रूहें परिंदों की शक्ल में जन्नत के पेड़ों पर चहचहाती फिरती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत जब कब्र में दफन की जाती है तो वे वारिसीन के पास लौटते समय जूतों की आवाज़ सुनती है, और अगर मैयत मोमिन हो तो उसे कब्र में कहा जाता है बैठ जाओ, और बैठ जाता है, और उससे सूरज अस्त होता हुआ दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि ये व्यक्ति जो बहुत पहले तुम्हारे यहाँ नबी बनाकर भेजे गए उनके बारे में तुम क्या सोच कहते थे और तुम उनके बारे में क्या गवाही देते हो। मोमिन आदमी कहता है, ज़रा बैठो, मुझे नमाज असर अदा करने दो, सूरज अस्त होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू दुनिया में नमाज पढ़ता रहा, अब हम जो बात पूछ रहे हैं उसका हमें जवाब दो। बताओ, वे व्यक्ति जो बहुत पहले तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजे गए उनके बारे में तुम क्या कहते थे, क्या गवाही देते थे। मोमिन आदमी कहता है, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं गवाही देता हूँ कि वे अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से हक़ लेकर आए हैं। तब उसे कहा जाता है कि इसी अक़ीदे पर तू ज़िंदा रहा और इसी पर मरा और इंशाअल्लाह इसी अक़ीदे पर उठेगा। फिर जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है और उसे बताया जाता है, जन्नत में ये तुम्हारा महल है, और जो कुछ अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है वे भी देख लो। ये सब कुछ देखकर उसे उसकी शौक़ और लज्जत में इजाफा हो जाता है। फिर उसकी कब्र 70 हाथ अर्थात 105 फीट या 35 मीटर फैला दी जाती है और उसे मुनव्वर पुरनूर कर दिया जाता है। उसके शरीर को पहले वाली हालत में लौटा दिया जाता है, अर्थात उसे सुला दिया जाता है, और उसकी रूह को पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है, और ये परिंदे की शक्ल में जन्नत के पेड़ों पर उड़ती फिरती है। कब्र में मोमिन का नेक अंजाम अल्लाह ताला के इरशाद की तफसीर है। अल्लाह ताला अहले ईमान को कलिमा तैयबा की बरकत से दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी अर्थात कब्र में साबित कदमी अता फरमाएगा। इसे तबरानी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है। साथियों, आज का मौजू अभी बाकी है, इसका आधे हिस्से से करीब। इंशाल्लाह इसको अगले एपिसोड में बाकी के हिस्से को लेंगे। तब तक इन्हीं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, और मुझे दुआ में रखिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके प्ले कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देखकर सुनकर दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं इसके बाकी मौजू के बयान में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।